ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि पाकिस्तानी 5000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते, जबकि दूसरी जानिब इंडियन किसी भी मुल्क में बासानी विजिट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल! यूएई में गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन स्टार्ट हो गई है। मजा आया। तो पाकिस्तानियों के लिए दुबई में जो विजिट वीजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं सर। पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। बेकारी नहीं है आप। झूठ बोल रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए यूएसए के वीजे बंद कर दिए हैं। चीटिंग करता है तू। ये इंडिया की असल में साजिश है। उनके लिए मेरे ख्याल में सब ओपन है, उनको फ्री और आसान शराइत पे वीजे मिल रहे हैं। एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया और ये लोग हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं ये हंसने की बात नहीं है, ये शर्म आने की बात है। बात तो सही है कि हम चूंकि एजुकेशन के तौर पे हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली नीचे रहे हैं। गजब बेइज्जती है कि पाकिस्तान का वीजा जो है ना वो बैन हो चुका है, पाकिस्तानी अब यूएई आ नहीं सकते। मगर क्यों? दहशतगर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, एजेंटों के भेजे हुए हैं। अच्छा, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई पाकिस्तानियों को आ गया है शर्म, क्योंकि दुबई वालों ने इतना जलील किया है, इतना जलील किया है, लेकिन जलील करने के बाद भी सीना तान के खड़े हैं और इतनी अच्छे अच्छे रिएक्शन देते हैं। भाई सुनना चाहिए आपको, भाई कान पक जाता है। अगर जो भी पाकिस्तान का रिएक्शन देखते हैं तो आपको मालूम होगा पाकिस्तानी कैसे रिएक्शन देते हैं। गलत काम करने के बावजूद भी बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, हर तरह से जो है अपने आप को अच्छे पेश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और वहां की जनता क्या बोलती है इस मुद्दे पे। जब से दुबई वालों ने वीजा बैन किया है, दुबई वालों ने इतना जलील कर दिया है, आपको ये रिएक्शन देखनी चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और उनकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं अब वो दुबई नहीं जा सकते। उनके लिए दुबई का जो वीजा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बात तो सही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये लम्हा फिक्र है क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज़ हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे और पाकिस्तान में उस चीज़ की वजह से पॉवर्टी पहले है तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे, तो इंडियंस भी हैं लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी। मजा आया। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाने शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज में हम अपना नाम इस तरह से खराब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ करते हैं। चंद न्यूज़ मैंने भी देखी हैं। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। किन किन कंट्रीज के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। दुबई विजिट वीजे प्रोवाइड कर रहा है, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फिर नहीं देखे ना, दुबई है, दुबई में असल में उनकी लोकल क्या आबादी है, उधर इंडियन और पाकिस्तानी है ज़्यादा। इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली। हाँ बंगाली है, नेपाली है। बंगाली अब कम हो गए हैं और इंडियन पहले वो सिस्टम लगा था कि घरों में पाकिस्तानियों की जो है ना वो जॉब उन्होंने बैन लगा दिया था, सिर्फ इंडियन और बंगाली को रखते थे। तो ये कुछ माफिया हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं। रही बात ये विजिट वीज़े की, तो इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट उधर जा रही है, देखें बड़ी गेम जो है क्रिकेट, आईसीसी एकेडमी बन गई है। उसके अलावा तो इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं है।
कसूर है। क्या कसूर? कसूर ये है कि ये 2 नंबरी से बाज आते को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए नहीं है, ठीक है। इधर ये जब 2 नंबरी से बाज नहीं आएंगे तो मजबूरन दुबई वालों को ये स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। असल में ज्यादा कसूरवार जो है ना पाकिस्तान। दुबई वालों ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि पाकिस्तानी 5000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते। तो इसकी रीज़न क्या है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानियों को जब उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जब इंडियंस को दी जाती है, और पाकिस्तानी भी इतने टफ रूल्स रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? इसकी क्या रीज़न, आप क्या समझते हैं? देखें जी, बात बहुत सिंपल सी है कि एक घर में भी ना जब एक फैमिली होती है ना, सिर्फ उस बंदे की या उस बच्चे की ज़्यादा इज्जत होती है जो घर में कमाऊ पूत होता है। ठीक, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ठीक है, तो ये सेम इसी तरह ये दुनिया का रूल है कि अगर आप ये सारे पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानियों की हालत ना इस वक्त अफ्रीकन कंट्री से भी बुरी हुई है। ठीक है, वहाँ पे लोग जाके स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, और वो किस लिए होते हैं? इधर गए, यूरोप में गए या कहीं पे भी जाते हैं बाहर, तो वो इसलिए होता है सिर्फ कि जी वो बाहर बेहतर रोज़गार के मौक़ों के लिए होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बेहतर मिलती हैं। वो बेहतर इसलिए मिलती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इकॉनमी का हाल देखें कि लोग फाकों से मर रहे हैं, स्पेशली अभी पिछले 3-4 महीने के हालात तो आप देख लें। बिजली गैस, बंदा आप बिजली गैस तो छोड़ दे, लोग खाने पीने रोटी से तंग हुए हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों को कोई इज्जत नहीं देता। दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज रिजेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। यही देखना कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो इन दहशतगर्दों के साथ लड़ रहा है, अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम अपनी जानें कुर्बान कर रही है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। दहशतगर्द आए कहाँ से, ये सवाल भी तो दिमाग में आना चाहिए। ये दहशतगर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, एजेंटों के भेजे हुए हैं। अच्छा, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए हैं। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े। इंडिया को क्या जरूरत है? वो यहाँ इतना अच्छा मुल्क है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तरक्की पे तरक्की, कुछ उन्हें क्या लेना देना पाकिस्तान से? इंडिया को हमारे से लेना देना है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इस्लाम का दुश्मन है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हमारा वो दुश्मन है। मरना है क्या भोसड़ी के? 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं, घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। मोदी का नारा लगा रहे हैं, मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कोई लगाता है, खुशी से कोई नहीं लगाता। भोसड़ी के दुबई में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ से लोग जाते हैं दुबई में रोज़गार के मौक़ों के लिए, रोज़गार की तलाश में। पहले दुबई ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बहुत सारे हमारे शहरों पर पाबंदियां आयद कर दी कि वो लोग दुबई नहीं जा सकते। लेकिन अब दुबई में जाकर पाकिस्तानी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी हैं दुबई पर उन पर सख्ती की जा रही है। गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन लग रही है, वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे ख्याल से तो ये है कि अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, तो कुछ आदतन मजबूर यहाँ पे भी काम इस तरह के थे पाकिस्तानियों के। अच्छा, और आदतन मजबूर दूसरे कंट्री में जाके भी आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन यूएई में ज़्यादातर पाकिस्तानी जो अनपढ़ तबका ना, वो ज़्यादातर वहाँ पे रोज़गारी के तलाश के लिए वहाँ पे जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि रिस्ट्रिक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस ने खड़े होकर पाकिस्तानियों को वार्न किया है। मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चलाती हूँ, क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? देखें, वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी की बदनामी थी, अब नई बदनामियां आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर के हालात से है। जैसे FIR की आपने बात की, उसमें नंबर 1। और क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान ने किसी न किसी चीज़ में तो नंबर 1 होना है। तो गधों की जो तादाद में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद अब नई चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में FIR में भी कटवाने में और काटने में नंबर 1 हो गया है। ऊपर से गिद्धों की तरह हंस रहे हैं बैठ के कि हाँ 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 हमने बड़ा कारनामा। उनको समझ नहीं आ रही, उनको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि हम किसी चीज में नंबर 1 हो गए। में जाकर यहाँ से तो काम करने जाते हैं ना, मेहनत करने जाते हैं, फिर वहाँ पर इन पर हैरेसमेंट के केसेस लगते हैं, निस्वार बेचने के लगते हैं, भीख मांगने के लगते हैं, लड़कियां छेड़ने के लगते हैं। क्या कहते हैं सर, ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही नजर आती है। इंडियंस की बात करते हैं तो हमारी नजर में से कोई ऐसा वाकया नहीं गुजरा कि उन पर कोई हैरेसमेंट का केस लगा हो या उनको जेलों में बंद किया हो या उनको भिखारियों की सूरत में पकड़ा गया
देखिए पाकिस्तान में जो एक बड़ा मसला वो ये है कि सोसाइटी को सेग्रीगेट किया गया, यानी खानों में तकसीम किया गया और एक खाने को दूसरे से अलहदा रखा गया। जैसे मजहबी बुनियादों पे कादियानियों को अलहदा किया गया। जब से दुबई वालों ने, यूएई वालों ने वीजा को बैन किया है, भाई बौखला गए हैं पाकिस्तानी। भाई उनका दिमाग जो है हिल गया है, लेकिन फिर भी अपने आप को सच्चा, ईमानदार और अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी। भाई ये आप इस अगर वीडियो देख रहे हैं, भारत में है, अगर भारत में है, चाहे दुबई में है, चाहे कहीं भी है, अगर आप इंडियन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत जरूर लिखेगा। इससे क्या होता है, पाकिस्तानी देख के कमेंट जो है बौखला जाते हैं और जलते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।